नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फरवरी 2025 का ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, आपकी करियर लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में किस तरह से रहने वाली है। साथ ही साथ आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम देखेंगे कि जो ग्रहों का राशि परिवर्तन इस मंथ में होने वाला है उनका प्रभाव प्रत्येक राशि के जातकों पर क्या पड़ने जा रहा है। सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 11 फरवरी 2025 के दिन, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। और सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं 12 फरवरी को, वो भी मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। और इनके अलावा जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में आपको अंत में कुछ उपाय के विषय में भी बताया जाएगा, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि अर्थात 12वीं राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए इस पूरे ही मंथ शुक्र की उपस्थिति आप ही की राशि पर होने वाली है। इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी आपको देखने में मिलेंगी और कुछ नेगेटिविटीज भी हैं, कुछ सावधानियां आपको बरतने की इस मंथ में जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल मीन राशि के जातकों के लिए सुख के कारक शुक्र आप ही की राशि पर संचरण करने वाले हैं, यानी कि आपकी सुख सुविधाओं में अत्यधिक वृद्धि, मालव योग का लाभ आपको देखने में मिलने वाला है और मालव योग के लाभ की वजह से आपके व्यक्तित्व का विकास, आपके व्यक्तित्व में सौंदर्यता बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी इस मंथ में बढ़ने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन की तरफ आपका मन लगेगा, अपने आप को सजा संवार करके रखना, साफ सुथरा रखने का मन आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। कहीं ना कहीं फैशन इत्यादि से आप बहुत ज्यादा इस मंथ में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सुखों में वृद्धि, लग्न में शुक्र की उपस्थिति आप के आसपास का माहौल बहुत सुंदर बना करके रखेगी और कहीं ना कहीं शुक्र राशि पर होंगे तो आपको हर एक सुख सुविधाओं की प्राप्ति इस मंथ में होने वाली है। शुक्र की उपस्थिति लग्न में हो तो जितने भी धन की आवश्यकता आपको पड़ेगी आपके सुख को भोगने के लिए उतना धन आपको इस मंथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लग्नेश और तृतीयेश का परिवर्तन जो इस मंथ में हो रहा है वो आपके पराक्रम में वृद्धि भी करेगा, बट आप पराक्रम कुछ इस तरह का करेंगे क्योंकि शुक्र का संबंध आपके लग्न से है। तो जो आपका पराक्रम होगा वो पराक्रम भी कुछ ऐसे एनवायरमेंट में होने वाला है जहां पर आप बहुत सुकून महसूस करें, बहुत अच्छा महसूस करें, बहुत शांत महसूस करें। प्रसन्न चित्त आप इस पूरे ही मंथ में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्राएं भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, घूमने फिरने का शौक आपको इस मंथ में बढ़ेगा आपका और घूमते फिरते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। बड़े धन का व्यय भी आपका इस मंथ में घूमने फिरने में, अपने लग्जरीज को बढ़ाने में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हर तरह के सुख को प्राप्त आप इस मंथ में कर सकते हैं। शुक्र राहु की युति आपकी राशि पर है तो येन केन प्रकारेण हर सुख की प्राप्ति के पीछे बहुत ज्यादा भागने से आपको बचना चाहिए। भोग की अधिकता कई बार व्यक्ति को रोग दे देती है तो अपनी डाइट पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अधिक तला हुआ मसालेदार भोजन करना, बाहर के भोजन को कम से कम करने का प्रयत्न करें। किसी भी तरह के नशे इत्यादि की लत यदि आपको है तो इस मंथ में उसको मत करिएगा, नहीं तो वो आने वाले समय में आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स दे सकता है। और शुक्र राहु की युति आपकी राशि पर है और कहीं ना कहीं गुरु और शनि का जो केंद्र का संबंध बन रहा है उसके चलते आपको थोड़ा सा अपने शुगर इनटेक पर भी इस मंथ में ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो डायबिटीज का रोग आपको इस मंथ में हो सकता है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए काफी अच्छा है और प्रेम संबंधों में तो नई बहार आती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र की उपस्थिति लग्न पर होगी, मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी बन सकते हैं तो चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। विपरीत के प्रति आकर्षण आप इस मंथ में बहुत ज्यादा महसूस कर सकते हैं और विपरीत का समर्थन भी आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि सप्तम स्थान पर है तो आपके जीवन साथी के साथ में आपका अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का आपको सपोर्ट भी इस मंथ में देखने में मिलेगा और व्यापार में भी आपको वृद्धि, व्यापार में भी ग्रोथ, व्यापार के माध्यम से भी धन का लाभ आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। धन भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में है तो भूमि, भवन या वाहन से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी यदि आप रेंट पर चढ़ाना चाह रहे थे और नहीं चढ़ रही थी तो वो रेंट पर चढ़ती हुई आपके लिए इस मंथ में दिखाई दे रही है, यानी कि आपको सुख सुविधाओं की चीजों से भी धन का आगमन इस मंथ में देखने में मिलने वाला है।
सूर्य आपके लिए 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के संचरण कर रहे हैं और सूर्य का संचरण 12 फरवरी तक लाभ भाव में होगा, तो बड़े धन का लाभ आपको 12 फरवरी तक देखने में मिलने वाला है। इसके बाद में भी सूर्य 12वें भाव में जब प्रवेश कर जाएंगे तो थोड़ा सा आंखों का ध्यान देने की जरूरत है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत होगी, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, पिता के साथ में आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा सूर्य 12वें में जाएंगे तो विपरीत राजयोगी होगा, तो कोई बहुत बड़ी ज्यादा चिंता नहीं है, बस अहंकार को पोषित करने के लिए व्यय को करने से आपको बचना चाहिए। 11 फरवरी तक बुध का गोचर आपके लिए 11th हाउस में होगा, तो यह व्यापार के माध्यम से बड़े धन का लाभ। और 11 फरवरी के बाद जब बुध 12वें में भी जाएंगे तो अपनी वाणी पर बस नियंत्रण रखिएगा, फिजूल के शब्दों को बोलने से बचना चाहिए। विदेश से जुड़ करके यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में ग्रोथ ही आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानी हो सकती है और आपको किसी भी तरह की आप प्रॉपर्टी वगैरह या वाहन इत्यादि यदि आप लें तो लीगल मैटर्स जो भी होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को देख करके ही सिग्नेचर करिएगा। बस इतनी ही सलाह को आपको मानना है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत होगी। उपाय के तौर पर नित्य यदि आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हैं और चंद्रमा का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम साह चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का नित्य यदि आप एक माला जाप कर लेते हैं तो ये मंत्र आपके लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिय दर्शकों, ये था मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मीन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।